हेलो डियर लर्नर्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भौतिक विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत स्थितिकी में गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस की जो प्रमेय हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, और उसके ही साथ में आपको आएगा, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग उसके साथ अगर लग करके आएगा तो ये आपका 5 अंक में आएगा। और इस चैप्टर से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। गॉस की जो प्रमेय है मैंने वो आपको पिछली वीडियो में करा दी है। जो भी बच्चे आज नए आए हैं या जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जा करके गॉस की प्रमेय को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गॉस की प्रमेय को वहां मैंने अच्छे से समझाया है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो किसके बराबर होता है? उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जा करके आपको ये प्रश्न समझ आएगा। देखो, यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ना होगा और बिल्कुल रिलैक्स रहना होगा। टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है अगर आप उस समय का उपयोग करते हो महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने में, उसका रिवीजन करने में। अगर आप शुरू से एक एक चीज़ लेके चलते हो और फिर सोचते हो कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, तो कम टाइम में इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो बेहतर होगा कि आप कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ें, उनका ही रिवीजन करें, और लास्ट ईयर जो भी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं उनको लिख करके देखें कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, क्या आपका तैयार है और कितना रह गया है। तो मैंने पिछली 4 वीडियोस में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आज हम आपके लिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग लेकर के आए हैं, जो कि पेपर में आने की संभावना है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे हमें अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट लेनी है। तो हम इसके लिए मानेंगे कि माना PQRS हमारी एक समतल आवेशित प्लेट है, जो कि एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, यहाँ पर PQRS हमारी क्या हो गई? समतल आवेशित प्लेट, और इसका पृष्ठ घनत्व कितना होगा? सिग्मा। हमें इस आवेशित चादर के कारण इसके निकट, इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। और गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? हम गॉसियन पृष्ठ को मानते हैं। तो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए इस चादर में हम P और P डैश का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार की तरह होगा। उसकी हम कल्पना करते हुए इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ ये हमने बना लिया है, जो कि हमारा बेलनाकार के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम बिंदु P और P डैश, जो कि हमारे इस गॉसियन पृष्ठ के आधार हैं, इन पर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे उनके सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा। सूक्ष्म क्षेत्रफल इसका कितना होगा? dA, और इसका भी सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना होगा? dA। इनके कारण कुल वैद्युत फ्लक्स देखते हैं कि कितना आएगा। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले आपको उस चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा कि माना PQRS हमारे पास अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है या प्लेट है। उसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे, और गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए हम वहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि बेलनाकार के रूप में आएगी। अब हम यहाँ पे इस गॉसियन पृष्ठ के दोनों आधारों के सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स देखेंगे कि कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है तो आप जा करके उन वीडियोस को देखिए और वहां से समझ करके फिर इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स इसके कारण कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसके कारण भी कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये आपस में जुड़ जाएंगे अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो यहाँ पे डी फाई बराबर फिर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, ई डॉट डी ए कॉस जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसकी दिशा समांतर है, इस वजह से थीटा का मान जीरो रख देंगे। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यहाँ भी कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, यहाँ भी थीटा कितना होगा, जीरो। तो कॉस जीरो अंश, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक। तो यहाँ पे ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, टू ई डी ए, और कॉस जीरो का मान कितना रखेंगे, एक। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, डी फाई बराबर टू ई डी ए। इसको डाल देंगे समीकरण एक। अब देखेंगे अब पूरे गॉसियन पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, इसको बंद समाकलन भी कहते हैं। बंद समाकलन डी फाई बराबर बंद समाकलन टू ई डी ए, किसका, समीकरण एक का हमने समाकलन कर दिया है। अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम समाकलन कर देते हैं। डी फाई का समाकलन कितना हो जाएगा, फाई, टू ई डी ए में टू ई बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा, डी ए, और पूरे पृष्ठ के लिए यहाँ पे समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी ए का ए। ये हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जो होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मान है ये उठा करके आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो फाई बराबर जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर तो फाई की जगह कितना रख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर के उधर हमारा कितना चल रहा है, बराबर के उधर टू ई ए, ये वैल्यू हमारी रखी हुई है। अब हम क्या देखेंगे, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अब ई को एक तरफ करना है आपको और बाकी सबको एक तरफ। टू ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम ई निकालना चाहते हैं तो टू ए हमारा कहाँ चला जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट के साथ हर में चला जाएगा क्यू के। ठीक है, तो ई बराबर कितना आएगा, क्यू अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q अपॉन ए है ये हमारा होता है पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, पृष्ठ घनत्व। इसकी परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश की कुल मात्रा या कुल आवेश किसके बराबर होता है, पृष्ठ घनत्व। क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ घनत्व की परिभाषा भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्यू अपॉन ए को क्या रख देंगे, सिग्मा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आवेशित कुचालक चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया, E बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको आज के इस प्रश्न में कोई भी चीज नहीं समझ आई है तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान जल्द ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, ये प्रश्न आपको समझ आया हो और ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल हो, तब प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।